Today we are going to study hyperpyloric stenosis। अच्छा, ये एक ऐसा मसला है बच्चों में जिसमें ये दिस इज़ द स्टमक और यहाँ पर इसका पाइलोरस है। इसके मसल्स जो है ना वो हाइपरट्रॉफिक हो जाते हैं और वो इतने थिक हो जाते हैं कि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन जैसी हो जाती हैं कैफियत। ठीक है। एंड इट इज़ इसकी डेफिनेशन ये है कि पायलोरिक चैनल जो ये वाला चैनल है ये नैरो हो जाता है, थिक हो जाता है, इलॉन्गेटेड हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सरकमफेरेंशियल मसल्स, ऐसे मसल्स जो रैपिंग में है ऑफ द पायलोरिक स्फिंक्टर, वो थिक हो जाते हैं और इससे स्टमक के कंटेंट बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक। अच्छा, जब प्रॉब्लम होती है तो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है, ऐसी वॉमिटिंग जो दूर जाकर गिरती है। और चूंकि इसमें बाइल नहीं होता, क्योंकि बाइल जो है वो जब फूड पहुंचते हैं ना ड्यूडिनम में, तब लिवर से बाइल आती है। तो इस स्टेज पे बाइल नहीं पहुंच रहा होता है इधर, तो ये नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है, ग्रीन कलर की नहीं होती। जो कंटेंट हमने खाया है या बच्चे ने लिया है वो दूर जाके गिरता है, प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है। अब चूँकि मसला है ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, इसलिए डिहाइड्रेशन होती है और वॉमिटिंग की वजह से भी डिहाइड्रेशन होती है और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस ड्यू टू वॉमिटिंग होता है। और जब कुछ खाया पिया नहीं जाता तो ग्रोथ फेलियर होता है। और कंपनसेटरी जो स्टमक है इसकी हाइपर पेरिस्टालिसिस होती है कि स्टमक चाहता है कि वो फूड को जल्दी जल्दी आगे भेजे, पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो आगे नहीं जा रही होती। अच्छा, पायलोरिक स्टीरोसिस की ना पैथोफिजियोलॉजी अब हम पढ़ते हैं। ये यहाँ पर ना ये जो पायलोरस है ये स्टमक का पार्ट है जो कनेक्ट कर रहा है स्टमक को ड्यूडिनम के साथ, इनके दोनों के दरमियान है। अब होता क्या है कि इसके जो सर्कुलर मसल्स हैं उनका साइज़ भी बड़ा हो जाता है, उनकी हाइपरट्रॉफी भी हो जाती है और उनके मास भी बड़ा हो जाता है, हाइपरप्लेजिया भी हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नैरोइंग होती है। ठीक है। और इससे पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब चूँकि बहुत टाइम हो जाता है तो उसके बाद इन्फ्लेमेशन और एडीमा, यानी वहाँ पर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है और एडीमा की वजह से मज़ीद मतलब वो जो साइज़ है उसकी ल्यूमेन का वो और नैरो होकर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है। और ये जो मास है इट इज़ पैल्पेटेड एज एन ऑलिव लाइक मास। हम इसे पैल्पेट कर सकते हैं एब्डोमेन पे, जब हम हाथ लगाते हैं तो यहाँ पर हम पैल्पेट करके ये कोई ऑलिव लाइक मास है। इसका डायग्नोसिस हम बनाते हैं हिस्ट्री लेकर पेशेंट से, पेशेंट की, और उसकी मदर बताती हैं कि इस तरह से बच्चे को जब भी फीड कराते हैं तो ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कर देता है, इसके अलावा डिहाइड्रेशन है, बड़ा नहीं हो रहा। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन पे हम एब्डोमेन में पैल्पेट कर लेते हैं ऑलिव लाइक मास को और बच्चा वॉमिटिंग की हिस्ट्री देता है, दैट इज़ प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस, डिहाइड्रेशन होती है, माल नरिश होती है। अगर इन सब चीज़ों पे भी हमें आइडेंटिफाई ना हो सके तो हम जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना तो वहाँ पर हमें पायलोरिक चैनल सॉसेज शेप, एलोंगेटेड और ऑब्स्ट्रक्टेड नज़र आते हैं और हम जीआई रेडियोग्राफ्स कराते हैं ताकि हमें पता चल सके वॉमिटिंग की कोई और कॉज तो नहीं है। और हम जब इनकी देखते हैं पीएच वगैरह चेक करते हैं तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है और हाइपरबिलिरुबिnemia। ये इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। कॉलिकी एब्डोमिनल पेन होती है, रुक रुक के एब्डोमिनल में दर्द होती है। ठीक है। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, वॉमिटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, इसके अलावा डिहाइड्रेशन है, रिजिड ब्रॉड लाइक एब्डोमेन है, बाउल साउंड्स कम आ रही हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, शॉक है, सेप्सिस है। ये कॉलिकी पेन होता यूँ है कि कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टालिसिस की जो वेव्स हैं ना वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आती हैं ताकि वो उस ऑब्स्ट्रक्टेड मटेरियल को आगे पुश कर सके, इसलिए कॉलिकी पेन होता है। डिस्टेंशन इसलिए होती है कि गैस और फ्लूइड लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन से ऊपर कलेक्ट हो जाता है स्टमक के अंदर, फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, गैस एक्यूमुलेट होती है, तो इस वजह से एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाती है। वॉमिटिंग एक बड़ा अर्ली साइन है, यही इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी है। कॉन्स्टिपेशन भी होती है, डिहाइड्रेशन भी होती है। ठीक है। बाउल साउंड्स कम हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है क्योंकि जो डायफ्राम है वो पुश हो जाता है, और सेप्सिस हो सकती है अगर यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए तो। ये यहाँ पर मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ
पायलोरिक स्टीनोसिस की। ये देखें, ये है स्टमक पूरा, और यहाँ पर ये पायलोरिस है इसका, और इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है। ये सर्कमफेरेंशियल मसल्स हैं, यहाँ पर ये देखें ये ऑब्स्ट्रक्ट हुए हुए हैं, ठीक है। इनकी हाइपरट्रॉफी हुई है जिसकी वजह से ये पैसेज नैरो हो गया है। टेबल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती है, 3 to 4 फीट दूर जाके गिरती है, और शॉर्टली खाने के फ़ौरन बाद हो जाती है। साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन नज़र आते हैं, डिस्टेंडेड अपर एब्डोमेन होता है, और विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टालिसिस होती है दैट मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस द एपिगैस्ट्रियम। इसकी थेराप्यूटिक मैनेजमेंट है सर्जरी, और सर्जरी को कहते हैं पाइलोरोमायोटमी कहते हैं। सर्जरी से पहले पेशेंट को रिहाइड्रेट करना, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करेक्ट करना होता है, यानी आईवी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट से उसके स्टमक को डीकम्प्रेस करना होता है। आफ्टर सर्जरी हम उसे स्टीरॉयल वाटर से ही शुरू कराते हैं फीडिंग 4 to 6 आवर पोस्ट ऑपरेटिवली, और उसके बाद अगर वो टॉलरेट कर लेता है तो फिर हम उसे ऑरली कुछ और देते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इसकी? परसिस्टेंट वो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है या वूंड ख़राब हो सकता है, ठीक है। प्रोग्नोसिस इसका बहुत अच्छा है, जब सर्जरी हो जाती है बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।